खुदावंद के अजीम बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। हम खुदा की शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें पिछले तमाम हफ्ता में हमें अपनी हिफाजत में रखा, अपनी पनाह में रखा और हमें हर तरह के हादसात से महफूज रखा। और सबसे बढ़कर खुशी की बात, शुक्रगुजारी की बात यह है कि आज फिर हम उसकी हजूरी में इकट्ठे हुए कि हम उसे मुबारक कह सकें। आमीन। बेशक मुबारक वो जाने हैं जो उसके हजूर में झुकती हैं, मुबारक वो जाने हैं जो उसके नाम को मुबारक कहते हैं। और मैं और आप मुबारक हैं जो इस वक्त उसके हजूर में मौजूद हैं और ना फक्त उसके हजूर में मौजूद हैं, हमने उसके हजूर में उसकी हम्दो सना की, उससे मुबारक कहा। आमीन। मैं खुदा का शुक्रगुजार हूं कि आज फिर उसने मुझे मौका दिया कि मैं उसके हजूर में उसके कलाम की खिदमत को पेश कर सकूं। ये कलाम मेरे और आपके लिए हदायत और रहनुमाई का सबब बनता है। ये कलाम मेरे और आपके लिए बरकत की वजह बन जाता है। बरकत की वजह कब बनता है? जब हम इस कलाम को सुनते हैं और ना फक्त इस कलाम को सुनने की हद तक रखते हैं, बल्कि इस पर हम जब अमल करते हैं, तब ये कलाम हमारी जिंदगियों में असर करता है। तब ये कलाम हमारे लिए बाइस से बरकत बन जाता है। तब ये कलाम हमारी जिंदगियों से हर तरह की खामियों को, हर तरह की मायूसियों को, हर तरह की नाकामियों को, हर तरह की परेशानियों को खत्म करने की कवी कुदरत रखता है। आमीन। बशर्ते कि हम इस कलाम को सिर्फ सुनने की हद तक ना रखें, बल्कि इस पर अपने पूरे दिल, अपने पूरी जान और अपनी पूरी अकल के साथ इस कलाम पर, जो ये कलाम फरमाता है, इस पर अमल करें। आमीन। आज हम कुछ चंद बातें हम कलाम हक में से ज़काई के बारे में सीखेंगे। इस वाक्य को, ज़काई के वाक्य को कौन कौन जानता है? बचपन में तो खैर हमने इसे काफी मर्तबा संडे स्कूल में भी सुना, सीखा। सो आज हम फिर से इस वाक्य के बारे में, ज़काई की जिंदगी के बारे में कुछ सीखेंगे। मेरे साथ निकालिए नए अदनामा में से मुकद्दस लूका रसूल की इंजील, उसका 19वां बाब। नए अदनामा में से मुकद्दस लूका रसूल की इंजील, उसका 19वां बाब, और हम उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे। सो मैं चाहूंगा खास तौर पर बहनों में से कि इस हवाले को पढ़ने में, इस हवाले को पढ़ेंगे। मुकद्दस लूका रसूल की इंजील 19वां बाब, और हम उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे। वो यरू में दाखिल होकर जा रहा था, और देखो ज़काई नाम एक आदमी था जो महसूल लेने वालों का सरदार और दौलतमंद था। वो यीशु को देखने की कोशिश करता था कि कौन सा है, लेकिन भीड़ के सबब से देख ना सकता था।
आमीन आमीन। अभी हमने इस ज़कई नाम शख्स के वाक्या को पढ़ा, लिखा है, और देखो ज़कई नाम एक आदमी था जो महसूल लेने वालों का सरदार और दौलतमंद था। वो यीशु को देखने की कोशिश करता था कि कौन सा है, लेकिन भीड़ के सबब से देख ना सकता था, इसलिए कि उसका कद छोटा था। ज़कई नाम एक आदमी है जो महसूल लेने वालों का सरदार है, और ना सिर्फ वो महसूल लेने वालों का सरदार है बल्कि एक दौलतमंद है, और उसके दिल में इस बात की ख्वाहिश है, वो चाहता है कि वो खुदावंद यीशु अल मसीह को देखे। वो चाहता है कि वो उस हस्ती को देखे जिसके बारे में मुझे उम्मीद है कि उसने काफी सारा सुना होगा कि वो बहुत से अजीब और जलाली काम करता है। वो जिस बदरू गिरफ्तार पर हाथ रखता है वो जान अपनी उस बदरू से, बीमारियों से, परेशानियों से आजाद हो जाती है, शिफा पाती है। वो मुर्दों को जिंदा रखने की कुदरत रखता है। वो बेवा के एक ही बच्चा था, उसको जिंदा करने की कभी कुदरत रखता है। वो लाजर मुर्दा को जिंदा करने की भी कुदरत रखता है। उसने, मुझे ये यकीन है कि इसने ये खुदावंद यीशु अल मसीह की जिंदगी के बारे में ये बहुत से वाक़यात, ये बहुत से मौजज़ात सुने होंगे, तभी तो वो अपने अंदर इस बात की जुस्तजू रखता है, इस बात की ख्वाहिश रखता है कि मैं भी खुदावंद यीशु अल मसीह को देखूं। लेकिन परेशानी उसके लिए ये है कि उसका कद छोटा है। और हम देखते हैं, हम पूरी इन चारों अनाजील में देखते हैं कि खुदावंद यीशु अल मसीह जिस गली से गुजरते, जिस जगह पर भी वो मौजूद होते, जहां कहीं भी वो मनादी करते, कलाम सुनाते, सिखाते, वहां पर एक बड़ी भीड़ उसके चुगिर्द उसे घेरे होती थी। और अब उसके लिए प्रॉब्लम यह है कि उसका कद छोटा है, तो भी वो खुदावंद यीशु अल मसीह को देखने की जुस्तजू रखता है, यीशु अल मसीह को देखने की वो कोशिश करता है कि मैं भी इस आदमी को देखूं कि वो कौन है जो इतने बड़े बड़े अजीब और जलाली काम करता है। अब वजह ये है कि बड़ी भीड़ है, और उस भीड़ के सबब से वो खुदावंद यीशु अल मसीह को देख नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि उसका कद छोटा था। वो भीड़ उसके सामने एक दीवार की मानिंद रुकावट है, तो भी उसने अपने अंदर इस बात को नहीं रखा कि अब मैं खुदावंद यीशु अल मसीह को देख नहीं सकता। उसने कोशिश की, वो भागा, और आगे हम देखते हैं बस वो उससे देखने के लिए आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वो उसी राह से जाने को था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर नगाह करके उससे कहा, आए ज़कई जल्द उतर आ, क्योंकि मुझे आज तेरे घर रहना जरूर है। आज मैं और आप भी अपने अंदर इस बात की जुस्तजू तो रखते हैं कि हम भी खुदावंद यीशु अल मसीह से मिलें, हम उससे देखने की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन हमारे अंदर इस ख्वाहिश के साथ साथ हमारे अंदर और भी बहुत सी ख्वाहिशात हैं, और भी बहुत सी हमारी बातें हैं, चीजें हैं जो मेरे और खुदावंद यीशु अल मसीह के दरमियान एक रुकावट बन जाती हैं, इस बड़े हजूम की तरह। हम चाहते तो हैं कि हम खुदावंद यीशु अल मसीह को देखें,
हम चाहते तो हैं कि मैं और आप खुदाम यीशु अल मसीह से मिले, लेकिन जो ही हम इस बात को रखते हैं तो ही हमारे अंदर हमारी ख्वाहिशात, हमारी बातें भी उसी कदर हमारे सामने एक दीवार की मानित खड़ी हो जाती हैं। हमारी बहुत सी बातें हमें इस बात से रोकती हैं कि हम खुदावंद यीशु अल मसीह को देखें। हमारे दरमियान वो इस बात की रुकावट बन जाती हैं। लेकिन मुझे और आपको इस बात की जरूरत है कि हम उन तमाम रुकावटों पर काबू पाएं, उन तमाम अपनी कमियों पर हम काबू पाते हुए हम आगे बढ़ें। हम अपने अंदर जो एक जुस्तजू रखते हैं, हम फक्त इस बात की ख्वाहिश न रखें, बल्कि हम कोशिश करें कि हम आगे बढ़ें, उन रुकावटों को पीछे करते हुए हम आगे दौड़ते हुए हम ज़कई की तरह, जिस तरह ज़कई गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, हम भी अपनी उन तमाम बातों को, उन तमाम ख्वाहिशात को पर काबू पाते हुए हम ऊपर चढ़ते जाएं और हम खुदावंद यीशु अल मसीह को देखें। और यकीन माने कि जब हम अपनी बातों को, अपनी उन तमाम ख्वाहिशात को, अपनी उन तमाम चीज़ों को जो हमारे दरमियान में और हमारे खुदावंद यीशु अल मसीह के दरमियान में एक दीवार की तरह रुकावट बनती है, जब हम इन बातों पर काबू पा लेंगे, हम उन बातों को अबूर कर लेंगे, तो जब हम ज़कई की मानद गूलर के पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करेंगे, तो जब खुदावंद यीशु अल मसीह की निगाह हमारी जिंदगियों पर पड़ेगी, तो तब खुदावंद यीशु अल मसीह ज़कई की तरह हमें भी कहेगा कि जिस तरह खुदावंद यीशु अल मसीह ने ज़कई से कहा कि आए ज़कई नीचे उतर आ, क्योंकि मुझे आज तेरे घर में रहना जरूर है। और यकीन मानिए कि जब खुदावंद यीशु अल मसीह की निगाह ज़कई की तरह मुझ पर और आप पर पड़ जाएगी, तो फिर मेरी और आपकी जिंदगी पहली जिंदगी की तरह नहीं रह जाएगी। मेरी और आपकी जिंदगी पूरी की पूरी चेंज हो जाएगी। मेरी और आपकी जिंदगियों में फिर कभी भी परेशानी, कभी भी कोई भी रुकावट, कोई भी लानत, कोई भी बीमारी फिर ज्यादा देर तक न रहेगी। फिर हमारी जिंदगी एक खुशहाल जिंदगी हो जाएगी, फिर हम आजाद जिंदगी गुजारेंगे। और मैं इस बात को जब पढ़ रहा था तो मैंने एक और चीज को देखा कि ज़कई ने ना फक्त खुदावंद यीशु अल मसीह को देखने की जुस्तजू रखी, बल्कि उसने खुदावंद यीशु अल मसीह को अपनी जिंदगी में उसने वेलकम किया। उसने अपनी जिंदगी में खुदावंद यीशु अल मसीह को उतारा। और ये बात हमें आगे आके मालूम होती है, हमें इस बात का अंदाजा होता है कि किस तरह ना फक्त उसने उससे देखने की ख्वाहिश की, बल्कि उसने अपनी जिंदगी में भी उसे उतारा। हम आगे जब पढ़ते हैं कि जब खुदावंद यीशु अल मसीह उसके घर में जाते हैं तो लिखा है, और ज़कई ने खड़े होकर खुदावंद से कहा, आए खुदावंद देख, मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूं, और अगर किसी का कुछ नाहक ले लिया है तो उसको चौगुना अदा करता हूं। खुदावंद यीशु अल मसीह को जब ज़कई ने अपने अंदर ले लिया, उसके कलाम को अपने अंदर उतार लिया, तो फिर उसने अपनी पुरानी जिंदगी को, अपने तमाम पुराने कामों को छोड़ दिया। पहले वो नाहक लोगों से लेता था, ना इंसाफी के साथ लोगों से छीनता था। तब उसने फैसला कर लिया कि अब मैं इन तमाम अपने कामों का, इन तमाम जो मैंने अपनी जिंदगी में ये जो नाहक तरीके से, नाजायज तरीके से दौलत इकट्ठी की, जो मैंने गरीबों पर, मजलूमों पर मैंने जुल्म किए, अब मैंने इन तमाम कामों को
छोड़ देना है। अब मैंने खुदावंद यीशु अल मसीह को अपनी जिंदगी में उतार लिया है। और यकीन मानिए कि जब हम खुदावंद यीशु अल मसीह को, उसकी बातों को, उसके कलाम को अपनी जिंदगी में ले लेते हैं, और जब हम अपनी जिंदगियों में इस बात का फैसला करते हैं कि अब से मैंने वो तमाम बुरे कामों को, अपने उन तमाम बुरी बातों को, अपनी तमाम उन ख्वाहिशात को जो खुदावंद की नजर में बुरी हैं, जो खुदावंद नहीं चाहता कि हम उसके होते हुए उन तमाम कामों को अपनी जिंदगी में रखें, जब हम अपनी जिंदगी में उन तमाम कामों को निकाल देते हैं, उन तमाम ख्वाहिशों से खुद को अलग कर लेते हैं, तो तब मैं और आप ज़कई की तरह अब्दी जिंदगी को हासिल करते हैं। आमीन। लेकिन जब हम फक्त इस बात की ख्वाहिश करते रहें कि हम खुदावंद यीशु मसीह को देखेंगे, हम हर संडे खुदावंद यीशु मसीह से मिलने के लिए हम मुख्तलिफ गिरजाघरों में जाते हैं, हर संडे हम उसके कलाम को, उसकी मुंह की बातों को भी सुनते हैं, लेकिन क्या हम उस बड़ी भीड़ की मानिंद हैं जो खुदावंद यीशु अल मसीह के उस वक्त पास थी, या हम इस ज़कई की मानिंद हैं जिसने खुदावंद यीशु अल मसीह को अपनी जिंदगी में उतारा? और हम पढ़ते हैं कि खुदावंद यीशु अल मसीह, वो जो एक बड़ी भीड़ उसके साथ थी, उस भीड़ में से किसी के घर ना उतरा, फक्त ज़कई के घर उतरा। क्यों? क्योंकि उसने, ज़कई ने खुदावंद यीशु अल मसीह को अपनी जिंदगी में उसी वक्त उतार लिया था, उसी वक्त उसने यीशु अल मसीह को अपनी जिंदगी में वेलकम किया। गो कि वो गुनाहगार था, तो भी खुदावंद यीशु अल मसीह उसी के घर में ठहरा। जब हम अपनी जिंदगियों में खुदावंद यीशु अल मसीह को वेलकम करते हैं, जब हम अपनी जिंदगियों में हम उससे उतारते हैं, अपनी जिंदगियों में उससे दावत देते हैं, तब वो भी हमारी जिंदगियों में आता है। और जब वो हमारी जिंदगियों में आ जाता है तो हमारी जिंदगी फिर टोटली, सारी की सारी जिंदगी हमारी तब्दील हो जाती है। फिर हम अपने उन तमाम कामों से, हम उन तमाम अपनी परेशानियों से, हम अपनी तमाम उन बीमारियों से, हम उन तमाम अपनी रुकावटों से, उन तमाम परेशानियों से, उन तमाम नाकामियों से जो हम साल हर साल हम उनको फेस कर रहे होते हैं, जो हम साल हर साल हम उनको बर्दाश्त कर रहे होते हैं, फिर जब हमारी जिंदगियों में खुदावंद यीशु अल मसीह के उतर आने से वो हमारी जिंदगियों का पीछा छोड़ देती है, लानतें हमारी जिंदगियों को छोड़ देती हैं, बीमारियां हमारी जिंदगियों को छोड़ देती हैं, बीमारियां और नाकामियां और हर तरह की परेशानियों से हमें वो आजाद करने की कवि कुदरत और ताकत रखता है। जरूरत इस बात की है, शर्त इस बात की है कि मैं और आप उस अपनी जिंदगियों में वेलकम करें। जरूरत इस बात की है कि हम उन तमाम बुरे कामों को, उन तमाम बुरी चीजों को, उन तमाम ख्वाहिशात को जो मुझे और आपको खुदावंद यीशु अल मसीह से दूर रखती हैं, हम उन्हें ज़कई की तरह अपनी जिंदगियों से निकालें और कहें यह कि आए खुदा, जो मैंने अपनी जिंदगी में नाहक किसी से किया है, किसी के बारे में नाहक सोचा है, किसी के साथ मैंने जुल्म और तशद्दुद किया है, किसी का मैंने कुछ नाहक मारा है, कहें यहोवा पाक खुदा, आज मैं तेरे हजूर में, आज मैं तेरे घर में इस बात का इकरार करता हूं कि मैंने अपनी जिंदगी में ये तमाम बुरे काम किए। मैं तेरे हुजूर में इन तमाम कामों का इकरार करता हूं, मैं इन तमाम कामों को छोड़ता हूं, क्योंकि ज़हनी तब्दीली
के साथ साथ हमें अपने रवैयों में भी तब्दीली का लाना बहुत लाजिम और मुल्ज़िम है। अगर हम सिर्फ ये कहें कि मैंने तौबा कर ली, इनफ नहीं, हमें अपने अमाल को, अपने किरदारों को, अपनी अमली जिंदगी को भी खुदावंद यीशु अल मसीह के कलाम के मुताबिक गुजारना है। कलाम हमें सिखाता है कि हमें किसी के बारे बुरा सोचना नहीं, किसी के लिए बुरा करना नहीं, किसी का न हक हमने छीनना नहीं, किसी के बारे में हमने कुछ बुरा ना करना, ना ही किसी के लिए हमने कुछ बुरा अपने लबों से हमने उसके बारे में कुछ कहना है। अगर हम कहते हैं कि आज से मैंने अपनी जिंदगी खुदावंद यीशु अल मसीह को दे दी, आज से मैं खुद को खुदावंद यीशु अल मसीह के ताबे करता हूं, लेकिन हमारी अमली जिंदगी वैसी की वैसी है, तो यकीन मानिए कि हम उस अब्दी जिंदगी को, उस अब्दी नजात को जिस तरह ज़कई ने खुदावंद यीशु अल मसीह से हासिल कर ली, हम उससे कतई हासिल नहीं कर सकते। अगर हम चाहते हैं कि हम उस अब्दी जिंदगी को हासिल करें, अगर हम चाहते हैं कि हम खुदावंद यीशु अल मसीह से नजात को हासिल करें, तो मुझे और आपको इस बात की जरूरत है कि हम भी ज़कई की तरह खुदावंद के हजूर में खड़े होकर इस बात का इकरार करें कि हाँ, मैंने ये तमाम काम नाहक किए, ये मैंने तमाम काम खुदावंद यीशु अल मसीह तेरी नजर में जो बुरे थे मैंने किए, लेकिन अब से मैं इस बात का इकरार करता हूं, मेरे खुदा, मैं आज तेरे हुजूर में ये वादा करता हूं कि मैं आज से ये तमाम काम छोड़ता हुआ तेरे हुजूर पूरी रास्ते से, पूरी दिलो जान से चलूंगा, ताकि तू मुझे अब्दी जिंदगी दे, ताकि तू मुझे नजात दे, ताकि तू मेरी जिंदगी में मेरे खुदावंद अजीब और जलाली काम करे। आमीन। लेकिन अगर हम सिर्फ और सिर्फ हर संडे के संडे उसके घर में आते हैं, उसके कलाम को सुनते हैं, उसके मुंह की बातों को सुनते हैं, और जो ही हम अपने कदमों को चर्च से बाहर रखते हैं और हमारी जिंदगी फिर से वही की वही है, तो फिर यकीन मानिए कि हमें कोई अब्दी जिंदगी, कोई नजात मिलेगी नहीं। हमें अब्दी जिंदगी, अब्दी नजात, अब्दी शादमानी, हमें कामयाबी, हमें सरफराजी तब ही मिलेगी जब हम ज़कई की तरह खुदावंद यीशु अल मसीह को अपनी जिंदगी में उतारेंगे। तब हमारी जिंदगी में खुदावंद यीशु अल मसीह अजीब और जलाली काम करना शुरू करेगा। आमीन। अपने सरों को हम खुदावंद की हजूरी में झुकाएंगे और हम इस बात पर थोड़ी देर के लिए हम गौर करेंगे कि क्या हम सिर्फ उसके कलाम को सुनने की हद तक रखे हुए हैं? क्या हमारी ख्वाहिशात, हमारी बातें मेरे और हमारे मुनज्जी यीशु के दरमियान एक दीवार की मानित खड़ी हैं? अगर हम अपनी जिंदगियों से उन तमाम ख्वाहिशात को, उन तमाम बातों को जो दीवार की मानित खड़ी हैं, हम उन्हें ढा नहीं देते, हम उन पर काबू नहीं पाते, तो हम खुदावंद यीशु अल मसीह से दूर है। और जब हम खुदावंद यीशु अल मसीह से दूर हैं, तो फिर कोई भी तब्दीली हमारी जिंदगी में आएगी नहीं।
अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में तब्दीली आए, अगर हम चाहते हैं कि ज़कई की माने हमारी जिंदगी में भी नजात आ जाए, हमारी जिंदगी में भी खुशहाली आ जाए, हमारी जिंदगी सारी की सारी तब्दील हो जाए, तो जरूरत इस बात की है कि हम फक्त उसे देखने की ख्वाहिश ना रखें, बल्कि मैं और आप उसको, उसके कलाम को अपनी जिंदगियों में पूरी तरह से वेलकम कहें और इस बात का उसके हजूर में ऐलान करें कि देख यहोवा पाक खुदा, मैं ऐलान करता हूं, मैं तेरे हजूर में इस बात का इकरार करता हूं कि मैंने ये तमाम बुरे काम अपनी जिंदगी में किए। आज से मैं एक नई जिंदगी तेरे हुजूर में मेरे खुदावंद शुरू करता हूं। मैं इन तमाम बुरे कामों को छोड़ता हुआ तेरे हुजूर में पूरे दिल और पूरी सच्चाई से चलता हूं, ताकि तू मुझे ब्लेस करे, ताकि तू मुझे शादमान करे, ताकि तू मुझे सरफराज करे, ताकि तू मुझे खुशहाल करे। प्रेज़ हालेलुया, हालेलुया। दुआ करें। हालेलुया।